किंग गिडोरा और रोडन एक साथ टीम अप करते हैं ताकि वो गॉडजिला को मार सके। गॉडजिला जो अभी जायंट सुपरमैन के साथ लड़कर डैमेज है और सुपरमैन का हालत भी कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में क्या अपने हीरोज उन इविल टाइटन्स को रोक पाएंगे? वहीं दूसरी तरफ क्या कभी भी कॉन्ग अपने हॉलो अर्थ के फैमिली से मिल पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए जस्टिस लीग वर्सेस गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग पार्ट 2 का 5th इशू। कहानी के राइटर हैं ब्रायन बिसल्टो और आर्टिस्ट हैं क्रिश्चियन ड्यूस। 30 मिनट पहले बैटमैन स्कल आइलैंड के मोनार्क आउटपोस्ट से वंडर वुमन के साथ बात कर रहा है जो अभी यूनाइटेड स्टेट के एक नेवल शिप पर है। बैटमैन कहता है लूथर और शॉ अपने नेक्स्ट प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें जल्द से जल्द उन्हें रोकना होगा। वंडर वुमन कहती है ये शिप अभी हमारे कंट्रोल में है और मेरे पास एक अच्छा सा प्लान भी है, मुझसे शिप पर मिलो। वंडर वुमन की बात को सुनकर बैटमैन उस कंट्रोल रूम से कहता है मैं अभी पहुंचता हूँ। बैटमैन इस रूम में अकेला नहीं है, कोई उसे फॉलो कर रहा है। ब्रूस अभी भी उस मॉनिटर को देख रहा है। आउटपोस्ट 61 क्वीन ऑफ द मॉन्स्टर का मंदिर टाइटनस मोथरा। ऐसे में अचानक एक हथौड़े का वार आकर बैटमैन के चेहरे पर लगता है। हार्ली क्विन अपने हैमर से बैटमैन के ऊपर अटैक कर रही है। बैटसी तुम मुझे भूल तो नहीं गए? बैटमैन हार्ली क्विन के हर अटैक को डॉज करते हुए कहता है हार्ली तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ, मुझे तुमसे मदद चाहिए। मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तो तुम अटैक क्यों कर रही हो? बैटमैन उस हैमर को पकड़ता है, फिर वो उसे हार्ली के हाथों से छुड़ा लेता है। मुझे लगा अगर हम लड़ते हुए मिलेंगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं तुम्हारे ही दुनिया से हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मिस्टर जे को ढूंढना है। जोकर यहाँ पर है? नहीं, इस दुनिया का जोकर जिसे मैं अपने दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और हाँ, शायद तुम्हें ये जानकर बुरा लगे, अमांडा वॉलर मर चुकी है और सुसाइड स्क्वाड को वो खरूस कंट्रोल कर रहा है जिसका नाम है लेफ्टिनेंट ली शॉ। हाँ, कुछ ऐसा ही है। उसका प्लान है इंसानों को टाइटन बनाना। क्या वॉलर मर चुकी है? इस दौरान कॉन्ग खुद को संभाल ही रहा होता है कि तभी वो आसमान में दो जायगेंटिक फ्लाइंग बीस्ट को देखता है। वो उन दोनों को देखकर रोड भी करता है ताकि वो उन्हें चैलेंज कर सके। कोई ऐसे ही कॉन्ग के स्कल आइलैंड पर नहीं आ सकता, लेकिन उन दोनों का टारगेट कोई और है। इस दौरान किंग गिडोरा और रोडैन गॉडजिला और जस्टिस लीग के सामने अपीयर होता है। वो सभी मॉन्स्टर्स एक दूसरे को देखकर रोर करते हैं। वहीं गॉडजिला उस जायंट सुपरमैन को छोड़ किंग गिडोरा को देखकर रोर करता है जैसे कि वो उसे चैलेंज कर रहा है। सुपर हीरोज इस सिनेरियो को अच्छे से समझ पाते उससे पहले ही सुपरमैन किंग गिडोरा के चेहरे पर एक जोरदार पंच करता है। किंग गिडोरा अभी सुपरमैन को पकड़ने की कोशिश करता है पर गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से गिडोरा के ऊपर अटैक करने लगता है। गॉडजिला के इस बिहेवियर को देख लैंटर्न कहता है शायद गॉडजिला ये समझ चुका है कि हम लोग भी उसी के साइड में हैं। ऐसे में रोडैन सुपरमैन को अपने पावरफुल क्लॉ से पकड़कर इस बैटलफील्ड से दूर ले जाने की कोशिश करता है ताकि किंग गिडोरा उस घायल गॉडजिला को आसानी से डिफीट कर सके। पर लैंटर्न का रिंग चमक उठता है। वो डायना और कोरा से कहती है तुम सुपरमैन को बचाओ, गॉडजिला को कुछ भी नहीं होगा। ऐसे में लैंटर्न के रिंग से एक पावरफुल मेगा टाइटन क्रिएट होता है, द अल्टीमा लैंटर्न। किंग गिडोरा गॉडजिला के ऊपर अटैक कर देता है। गॉडजिला अपने दोनों हाथों से गिडोरा के दो सर को संभालने लगता है। वहीं उसका तीसरा सर मेगा लैंटर्न के ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ रोडैन सुपरमैन को मारने की कोशिश कर रहा है। वो अपने पावरफुल क्लॉ से सुपरमैन को फाड़ने की कोशिश करता है पर क्लार्क उन्हें पकड़ लेता है। डायना और सुपरगर्ल लैसो ऑफ ट्रुथ को रोडैन के सर में फंसाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं पर रोडैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल निकलता है। वो सुपरमैन को छोड़ उस लैसो ऑफ ट्रुथ के साथ उड़ जाता है जिसे अब तक सुपरगर्ल और वंडर वुमन पकड़ कर रखे हैं। उड़ते टाइम रोडैन के पंखों से आग निकलने लगते हैं जिससे सुपरगर्ल उस लैसो को छोड़ देती है पर सुपरमैन रोडैन के पीछे जाता है। वहीं गॉडजिला और मेगालैंटर्न गिडोरा से लड़ रहे हैं। गिडोरा मेगालैंटर्न को जोर से काट लेता है। वो उसे बीच में से तोड़ने ही वाला होता है कि तभी गॉडजिला अपने टेल सेक्शन से गिडोरा के ऊपर अटैक करता है जिससे गिडोरा गिर जाता है और मेगालैंटर्न उसके कैद से छूट जाता है। शुक्रिया गॉडजिला। इस दौरान यूनाइटेड स्टेट के उस नेवल शिप के अंदर बैरी सिस्टम को चेक कर रहा है। वहीं टास्क फोर्स एक्स के बाकी मेंबर्स बूमरैंग, एन्चेंट्रेस, कैप्टन कोल्ड, जायगेंटा और पीस मेकर कैद में हैं। ऐसे में कैप्टन कोल्ड बैरी से कहता है रेड हमें माफ करना, हम लोग तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, हमें से ऐसा कोई भी करना नहीं चाहता, हम सबको अपनी मर्जी के खिलाफ काम करना पड़ा। तुम सुन रहे हो रेड? बैरी अपना काम करते हुए कहता है हाँ ठीक है, पर ये सब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। टास्क फोर्स एक्स यही है ना तुम्हारा नया नाम? जब तुम हमारे साथ अपनी दुनिया में लौटोगे तब ऑथोरिटीज को ये समझाना, क्योंकि वही तुम्हारा फैसला करेंगे। एन्चेंट्रेस कहती है टास्क फोर्स एक्स हमें सुसाइड स्क्वाड कहो क्योंकि हम वही हैं।
कैप्टन कोल कहता है, हम सब यहाँ पर उस वॉलर की वजह से हैं। उसी ने तो उस पागल को हमारा कंट्रोल दिया। पैरी कहता है, कौन सा पागल? लेक्स? कैप्टन कोल कहता है, नहीं, लेक्स भी तो हमारे जैसा ही है। उसके भी गर्दन पर एक बॉम्ब है। उस सनकी का नाम है कर्नल ली शॉ। कौन? वो कौन है ये समझ पाते उससे पहले ही उसने वॉलर को मार दिया। क्या बात कर रहे हो? वॉलर मर चुकी है? हाँ, जैसे कि उसने कहा, ये सब हम लोग अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे। पीस मेकर अपनी बातों को कंटिन्यू करता है, उसने हमें दो ऑप्शन दिए, या तो वो मॉन्स्टर सीरम लेकर जाइगैंटिक बन जाओ, या फिर हमारे गर्दन पर जो बॉम्ब है उसके डेटोनेशन से एक मुर्दा इंसान बन जाओ। हम में से कोई भी तुम लोगों को मारना नहीं चाहता था, वो हमसे ये करवा रहा था। शिप के दूसरे कंट्रोल रूम में टेरिफिक टाइटन सीरम के बारे में स्टडी कर रहा है। वहीं जे जॉर्गनसन मास्टर बैटल्स को उन मॉनिटर्स के ऊपर देख रही हैं। वो कहती हैं, क्या लगता है उस टाइटन सीरम का असर सुपरमैन के ऊपर कब तक रहेगा? टेरिफिक कहता है, पता नहीं, पर उसके कंधों पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। हमें जस्टिस लीग को एक साथ लाना होगा, सिर्फ तभी हम इन मॉन्स्टर्स का सामना कर पाएंगे। तो क्या तुम्हें वो सेम एनर्जी चाहिए जो उन बुरे लोगों ने हॉलो अर्थ से हासिल किया है? जे की बातों को सुनकर टेरिफिक कहता है, मैंने ऑलरेडी एक ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, पर दिक्कत है कि हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं है। हमें जितनी जल्दी हो सके एक टाइटन सीरम के डोज को रेडी करना होगा, ताकि अपने हीरोज सिर्फ उन जाइगैंटिक मॉन्स्टर से ही नहीं, उस कमीने लेक्स का भी सामना कर सके। पर अभी हम उन्हें किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जे उस मॉनिटर की तरफ पॉइंट कर कर कहती है, हम नहीं, पर वो कर पाएगा। स्कल आइलैंड के उस बैटलफील्ड में जायंट सुपरमैन और रोडैन आसमान में लड़ रहे हैं। सुपरमैन रोडैन के ऊपर जोरदार पंच कर रहा है, वहीं ये फ्लाइंग बीस्ट अपने क्लॉज से सुपरमैन को रोकने की कोशिश कर रहा है। सुपरमैन रोडैन के चेहरे पर एक जोरदार पंच करता है, जिससे वो मॉन्स्टर नॉकड आउट होकर जमीन पर गिर रहा होता है। और तभी सुपरमैन उसके गर्दन को पकड़ लेता है ताकि वो उसे खत्म कर सके। पर गिडोरा का ग्रेविटी बीम सीधे जाकर सुपरमैन को हिट करता है, जिससे वो रोडैन को छोड़ जमीन पर गिरने लगता है। वहीं इस बैटलफील्ड में गॉडजिला का हालत भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि वो अभी जमीन पर है। गिडोरा के एक सर से निकला हुआ ग्रेविटी बीम सुपरमैन को हिट करता है, वहीं उसके दूसरे और तीसरे सर से निकला हुआ ग्रेविटी बीम गॉडजिला को अपना टारगेट बना रहा है। गॉडजिला अभी लड़ाई की हालत में नहीं है और ना ही मेकालैंटन। ऐसे में कोरा आकर गिडोरा को पंच करती है, जिससे उसका ग्रेविटी बीम रुक जाता है। सुपरमैन बेहोशी की हालत में आसमान से गिर रहा है और उसे मारने के लिए रोडैन उसके पीछे है। रोडैन का स्पीड इतना ज्यादा होता है कि वो ये भूल ही जाता है कि उसे भी कोई पकड़ सकता है, क्योंकि अचानक एक पहाड़ी के ऊपर से गोंग जंप करते हुए आकर रोडैन के गर्दन को आसमान में ही पकड़ लेता है और फिर उसे जोरदार पंच करते हुए जमीन पर ले आता है। रोडैन का हालत बहुत खराब है। वहीं लैंटन अपने रिंग से एक बड़ा सा बेसबॉल ग्लव क्रिएट करता है, जिससे वो गिरते हुए सुपरमैन को पकड़ लेता है। उस बैटलफील्ड में अभी एक तरफ है किंग गिडोरा और उसे मारने के लिए दूसरी तरफ है गॉडजिला, कॉन्ग और जस्टिस लीग के बाकी मेंबर्स। सुपरमैन और मेगा टाइटन भी अभी कॉन्ग के साथ खड़े हैं। उन सभी का एक ही टारगेट है, किंग गिडोरा। लैंटन कहता है, हम तीनों का टारगेट है इस जानवर का 3 सर। सूप्स, कॉन्ग, तैयार हो जाओ। इस दौरान हॉलो अर्थ के अंदर 2 ही व्हीकल एक एंशिएंट टेंपल के बाहर पार्क्ड हैं। ये टेंपल अभी टास्क फोर्स एक्स और ली शॉ का बेस ऑफ ऑपरेशन है। मैंटा कहता है, पर हम लोग अभी अपने ज्यादातर लोगों को खो चुके हैं और मुझे नहीं लगता एक जायंट मॉन्स्टर बैटल जस्टिस लीग को तोड़ सकता है। लेक्स कहता है, उन मॉन्स्टर्स को मैंने जगाया ताकि जस्टिस लीग का ध्यान हमारे ऊपर से हट जाए। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या तुम्हें वो मिल चुका है या फिर तुम्हारा कुछ और प्लान है जो तुम हमें बता नहीं रहे हो? मैंटा की बात को सुनकर ली कहता है, ज़बान संभाल कर बात करो। मुझे हमेशा याद दिलाना अच्छा नहीं लगता कि तुम किसके लिए काम करते हो। चीटा इस सिचुएशन को संभालते हुए कहती है, शांत हो जाओ, हम तुम्हें चैलेंज नहीं कर रहे हैं। हम तो बस इतना ही कह रहे हैं कि हमें वो एनर्जी सोर्स मिल चुका है जिससे हम किसी को भी टाइटन बना सकते हैं। तो अब बस इस मिशन को खत्म करो और घर चलो। लेक्स कहता है, अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। ये एनर्जी एकदम परफेक्ट है, पर इससे हम लोग टाइटन लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकते। मतलब अगर इस एनर्जी को यूज करके हम लोग किसी को टाइटन बनाते हैं तो वो कुछ टाइम बाद फिर से अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगा। और ये कोई तेल या गैस के जैसा नहीं है जिसकी सप्लाई बढ़ाने पर हमें उसका इफेक्ट भी ज्यादा टाइम तक मिलेगा। इस एनर्जी को तो हमने हासिल कर लिया है, पर इसे हम अब तक कंटेन नहीं कर सकते।
लेक्स की बातों को सुनकर ली गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, और तुम खुद को इस दुनिया का महान साइंटिस्ट कहते हो? हासिल कर लिया पर इसे काम में नहीं लगा सकते, तो इस एनर्जी का क्या फायदा? लेक्स कहता है, मैंने तो कहा हम लोग अभी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अभी वो नहीं है। ली, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इस दुनिया का सबसे सुपीरियर माइंड सिर्फ मेरे पास है। हमें एक कंटेनमेंट यूनिट बनाना होगा ताकि वो इस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सके, और यही होगा हमारे फेज 3 का पहला स्टेप। चीटा कहती है, फेज 3 वो क्या है? इस दौरान उस बैटलफील्ड में मैकलैंटन, कॉन्ग और सुपरमैन गिडोरा के हर एक सर को संभाल रहे हैं। वहीं सुपरगर्ल और वंडर वुमन अपने लैसो ऑफ ट्रुथ से रोडैन को रोक कर रखे हैं। ऐसे में गॉडजिला अपनी डोर्सल ब्लेड्स को चार्ज करता है और फिर अपनी पावरफुल एटॉमिक ब्रेथ से गिडोरा के ऊपर अटैक कर देता है। गिडोरा का हालत बहुत खराब है। लैंटन, कॉन्ग और सुपरमैन गिडोरा के हर एक सर को पकड़ कर रखे हैं। गॉडजिला का और एक अटैक और ये खत्म। क्लार्क, बस कुछ देर और। सुपरमैन ने अपनी पूरी ताकत से गिडोरा को पकड़ कर रखा है, पर उसकी टाइटन सीरम का लिमिट खत्म होने वाला है। वंडर वुमन कहती है, उसका हार्ट बीट बढ़ रहा है, बस कुछ देर और क्लार्क। ऐसे में सुपरमैन अपने नॉर्मल साइज में आने लगता है, जिससे गिडोरा का एक सर छूट जाता है। तारा गिरते हुए सुपरमैन को आसमान में ही पकड़ लेती है, पर गिडोरा का वो सर मैकलैंटन के ऊपर अपनी पावरफुल ग्रेविटी बीम से अटैक कर देता है। किंग गिडोरा भी उन सुपर हीरोज की कैद से आजाद हो चुका है। कॉन्ग अभी भी गिडोरा के बीच के सर को पकड़ कर रखने की कोशिश करता है, पर गिडोरा कॉन्ग को लेकर आसमान में उड़ जाता है, जिससे कॉन्ग का बैलेंस बिगड़ता है, वो गिर जाता है। और तभी ये 3 हेडेड डेविल सुपर हीरोज और गॉडजिला के ऊपर अपने ग्रेविटी बीम से अटैक कर देता है। रोडैन आसमान से गिरते हुए कॉन्ग को पकड़ लेता है। ऐसे में कई सारे टी स्पीयर्स आकर गिडोरा से टकराकर ब्लास्ट हो जाते हैं। मिस्टर टेरिफिक इस बैटलफील्ड में आ चुका है और उसके हाथों में एक बड़ा सा कंटेनर है। वो स्पीयर्स रोडैन को वेट करता है, जिससे कॉन्ग उसके क्लॉ से छूटकर हॉलो अर्थ के उस पोर्टल के अंदर गिर जाता है। टेरिफिक उस कंटेनर को लेकर सुपरमैन के करीब आता है। सुपरमैन अभी भी जमीन पर है। काल, मुझे माफ करना, मैं लेट हूँ, पर मेरे पास टाइटन सीरम का एक दूसरा डोज है। ऐसे में रोडैन और किंग गिडोरा हारे हुए सुपर हीरोज को देखकर जोर से रोर करते हैं। सुपरमैन अभी भी कमजोर है, पर वो टेरिफिक से कहता है, हाँ, वो सीरम मुझे दो, मैं अभी भी कर सकता हूँ। ऐसे में कोरा कहती है, नहीं, तुम बहुत कमजोर हो, ये बैटल खत्म हो चुका है। गॉडजिला और कॉन्ग हमारे साइड में होते हुए भी हम ये जंग हार चुके हैं। गॉडजिला का हालत बहुत खराब है, वो अभी समंदर की तरफ बढ़ रहा है। वहीं कॉन्ग अभी हॉलो अर्थ के रास्ते में है, उस वॉइड के अंदर। लैंटन कहता है, इन टाइटन्स ने हमारा ये हाल कर दिया। सोचो अगर ये टास्क फोर्स एक्स से मिल जाते हैं तो ये इस दुनिया का क्या हालत करेंगे। डायना कहती है, हमें ब्रूस को ढूंढना होगा। सुपरमैन कहता है, कॉन्ग हॉलो अर्थ के उस पोर्टल के अंदर गिर गया था, लूथर वहीं पर है, तो मुझे कॉन्ग के पीछे जाना होगा। और रोडैन और गिडोरा इस बैटलफील्ड को छोड़ मेन लैंड की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन्हें फॉलो कर रहे हैं टेरिफिक के टी स्पीयर्स। जिसे सुनकर कारा कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। क्लार्क और कारा हॉलो अर्थ के उस पोर्टल की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देख टेरिफिक कहता है, कॉन्ग को अपने साथ लेकर लौटना, हमें उसकी जरूरत है, पर सबसे पहले हमें एक अच्छा प्लान चाहिए। और यहीं पर खत्म होता है जस्टिस लीग वर्सेस गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग पार्ट 2 का 5th इशू। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।